पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, गुरु पूर्णिमा के इस पूर्व संध्या पर 2 शब्द रखने जा रही हूँ। हमें यह जो जीवन मिला हुआ है ये गुरु की कृपा से है, क्योंकि शरीर के जन्मदाता माता पिता हैं, लेकिन जीवन के दाता सद्गुरु हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। गुरु हमें जान बुझ करके और परख करके करना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे गुरु होते हैं जो शिष्य को, जिज्ञासु को भटका देते हैं, भ्रमा देते हैं। इसलिए हमें सही गुरु की तलाश करनी चाहिए और हम सही गुरु के शरण में लगे हुए हैं। वैराग्यवान, त्यागी, तपस्वी गुरु के शरण में हम लगे हुए हैं और गुरु हमें मार्ग बता रहे हैं। चलना खुद को है। यदि हम गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चले, उनके अनुशासन, उनके नियम कायदे पालन नहीं किए, तो समझ लो शिष्य जो है, जिज्ञासु जो है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। क्योंकि गुरु हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें युक्ति बताते हैं। और गुरु कैसे होते हैं? गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोल न छोल के चित्त दर्पण करी ले। गुरु सिकलीगर की तरह होते हैं, जो विवेक का मस्कला देकर और निर्णय शब्द रूपी छोलना से छोल करके शिष्य के, जिज्ञासु के अंतःकरण में मल विक्षेप का जो आवरण, जन्म जन्म का जो मूर्छा चढ़ा हुआ है, उसे दर्पणवत स्वच्छ बनाता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं और उनके शरण में जो भी जाते हैं उसे भी पूर्णत्व प्रदान करने के लिए उनके अंदर जो विकार हैं, उनके अंदर जो कमी है, उनके अंदर जो दोष हैं, उसे निकालने के लिए युक्ति बताते हैं, रास्ता बताते हैं। क्योंकि हमारे अंतःकरण में अनादिकाल से कुसंस्कारों का मूर्छा लगा हुआ है और वो एक दिन के सत्संग से, एक दिन के गुरु के दर्शन से, एक दिन के ज्ञान विचार सुनने से वो निकलने वाला नहीं है। अनादिकाल का इसमें कुसंस्कार जमा हुआ है और इसे निकालने के लिए अभ्यास चाहिए, रोज अभ्यास चाहिए। जैसे हम घर आंगन की सफाई करते हैं, उसी तरह हम अपने अंतःकरण की सफाई हमें रोज करने की आवश्यकता है। क्योंकि रोज हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार में कहाँ हमसे भूल हो रही है, कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, इस पर यदि हम विवेक नहीं करें, विचार नहीं करें, उसका मूल्यांकन नहीं करें, तो गलतियां जो है बढ़ती चली जाती है। उस गलती पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए रोज अभ्यास की आवश्यकता है। रोज हम शरीर को भोजन खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उसी प्रकार मन को शुद्ध रखने के लिए और हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखने के लिए, अपने अंदर प्रसन्नता, अपने अंदर खुशी लाने के लिए मन को देखने की आवश्यकता है। हम मन को नहीं देखते, केवल मन के अनुसार चलते हैं। मन को हम संयमित नहीं कर पाते, मन को सवश नहीं कर पाते। इसी कारण हमारा मन जो है बाहर विचरा हुआ है, प्रपंचों में, सांसारिक विषयों में हमारा मन विचरा हुआ है। और इन्हीं सांसारिक विचरे हुए मन को सद्गुरु जो है विवेक और विचार के द्वारा उसे अंतर्मुख करने के लिए हमें युक्ति बताते हैं। और वो युक्ति क्या है? ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, साधना। इसी के द्वारा हम अपने मन को स्वश कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि हम अपने मन को स्वश करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए रोज अभ्यास करें, रोज साधना करें, रोज मन को देखने का प्रयास करें।
विवेकानंद के जीवन की एक घटना है। विवेकानंद जी रोज सुबह उसके पास लोटा था, तांबे का लोटा था, और रोज वो राख से मूंज से लोटे को कुएं के पास जाकर के मांजते थे। एक शिष्य जो है रोज देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जी जो देखते थे, उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जी आप इस लोटे को रोज मांजते हैं, रोज मांजने की आवश्यकता, एक दिन मांज लो और फिर 2-4 दिन खंगाल करके पानी से खंगाल करके धो करके पानी भर लो। विवेकानंद जी चुप रहे, कुछ नहीं कहे, और वो लोटे को मांजना बंद कर दिया। एक सप्ताह बाद उस शिष्य को बुलाकर कहने लगे कि जाओ इस लोटा को मांजना, और इस लोटा में वही चमक होनी चाहिए जो मैं रोज मांजता था, इस लोटे में चमक था। अब वो शिष्य जो है राख लेकर के कुएं के पास लोटे को मांजने लगा। 1 बार मांजा, 2 बार मांजा, 3 बार मांजा, लेकिन लोटे में चमक नहीं आई। विवेकानंद जी दूर से देख रहे थे, तो आकर के शिष्य को कहने लगे कि बेटा मैं जो रोज मांजता था लोटे में वैसी चमक आनी चाहिए। तो शिष्य कहने लगे गुरुदेव जी मैं मांज तो रहा हूँ लेकिन इसमें चमक नहीं आ रही है। तब विवेकानंद जी ने कहा कि बेटा इस लोटे में चमक क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसे मांजना बंद कर दिया। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण भी है, इसमें भी चमक तभी आएगी जब हम रोज अभ्यास करेंगे, रोज हम ध्यान साधना में अपने मन को देखने का प्रयास करेंगे। व्यवहार में हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और व्यवहार करते करते कहीं वाणी में त्रुटि हो जाती है, कहीं व्यवहार में त्रुटि हो जाती है, कहीं बोलचाल में त्रुटि हो जाती है, तो उसमें सुधार करना एक साधक का काम है, ये साधक और साधिका का काम है। हम वाणी में सुधार नहीं किए, व्यवहार में सुधार नहीं किए, तो हम परमार्थ में और ध्यान साधना में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए मुख्य काम है अपने व्यवहार को सुधारना। व्यवहार में और सबसे जरूरी काम है अपनी वाणी में सुधार। वाणी के कारण ही जीवन में उलझन है, वाणी के कारण ही आदमी जो है एक दूसरे के साथ कटुता का व्यवहार करते हैं। इसलिए मुख्य बात है कि हम वाणी को संयमित ढंग से बोलने का प्रयास करें। कब कहाँ कैसे बोलना है ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि इस पर हम ध्यान दिए और अपने वाणी को हम समुचित ढंग से प्रयोग करने का यदि प्रयास करते हैं, तो समझ लो कि हम अपने जीवन में आधी से ज़्यादा उलझन से हम बच जाते हैं। इसलिए मुख्य काम है, साधक साधिका का मुख्य काम है कि अपने मन को सतत धोने का काम करें, मन को रगड़ने का काम करें। जैसे विवेकानंद जी लोटा को रोज मांजने का काम करते थे तो लोटे में चमक थी, इसी प्रकार हम अपने मन को रगड़ने का, मन को मांजने का काम करें। सारा विकार मन से ही आता है। यदि मन में विकार है, मन में अशांति है, मन में उलझन है, तो हम बाहर कभी किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए सतत हम मन को रगड़ने का, मन को मांजने का काम करें। मन यदि शुद्ध है, मन यदि पवित्र है, तो हमारे चित्त में किसी भी प्रकार के विकार नहीं आ सकते, क्योंकि ये मन ही मनुष्य को भटका रहा है। मन ही जीव को विषयों की ओर ले जाता है और भ्रम मान्यताओं की ओर ले जाता है। इसलिए मुख्य काम है मन को स्वश करना, मन को संयमित करना, मन को मोड़ने का काम करना, मन को रगड़ने का काम करना। जो मन को स्वश कर लेता है, मन को संयमित कर लेता है, विचार पूर्वक बोलता है, विचार पूर्वक काम करता है, विचार पूर्वक जीवन का हर क्रियाकलाप करता है, उसे पश्चाताप करना नहीं पड़ता। इसलिए साधक साधिका का मुख्य काम है अपने मन को संयमित करना, मन को स्वश करने का काम करना। और जो अपने मन को स्वश करने का काम कर लिया, समझ लो कि उसके जीवन में कोई विकार नहीं है। यही सद्गुरु जो गुरु होते हैं यही हमें रास्ता बताते हैं कि जो मन को स्वश कर लेगा वही समझ लो सच्चे मन से गुरु की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम शुद्ध मन से गुरु की भक्ति करें। यदि हमारे हृदय में गुरु के प्रति भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो समझ लो कि हम अपने लक्ष्य से भटक गए। और यदि हम अपने लक्ष्य से भटक गए तो हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। चाहे हम कितना भी ज्ञान सुन ले, कितना ही हम पुस्तक अध्ययन कर ले, यदि हमारे हृदय में गुरु के प्रति भक्ति नहीं, गुरु के प्रति सच्ची
समर्पण का भाव नहीं, तो समझ लो कि हमारा जो जीवन है वो यूं ही बीत जाएगा। हम समझ लो कि हम अपने जीवन में साधना कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मुख्य काम है गुरु के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण का भाव। शिष्य जो है गुरु के शरण में क्यों जाते हैं? अपने आप को दुखों से बचाने के लिए, अपने आप को अशांति से बचाने के लिए, क्योंकि सांसारिकता में हर प्राणी दुखी है। हर प्राणी के पास, हर मनुष्य के पास जो है खाने पीने की सुविधा की हर चीज़ है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति कहाँ से आएगी? भक्ति से आएगी। ज्ञान से, विवेक और विचार से जीवन में शांति आएगी। और उसी शांति की तलाश में हम संत गुरुजनों के शरण में आए हुए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, शुद्ध मन से गुरु की भक्ति करते हुए अपने अंतःकरण में जो दोष हैं, जो कमी है, जो मल विक्षेप और आवरण है, उसे निकालने का प्रयास करें, ताकि हम शुद्ध मन से गुरु की भक्ति करते हुए अपने जीवन में शांति को स्थापित कर सकें। तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हृदय में गुरु के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा और समर्पण है, उसे हम संजो करके रखें। और श्रद्धा, भक्ति और समर्पण यदि हमारे हृदय में स्थापित हो गया, गुरु के प्रति हम अपने जीवन को समर्पित कर दिए, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। तो हमारा मुख्य काम है कि हम अपने हृदय में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को बना करके रखें और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में उस शांति को, उस आत्मिक सुख को हम प्राप्त करें। और उसी की तलाश में हम यहाँ आए हुए हैं, गुरु के शरण में लगे हुए हैं। और गुरु के शरण में लग करके यदि हम फिर भटक गए तो हमारा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि हरि रूठ जाए तो गुरु रक्षा करते हैं, और यदि गुरु ही रूठ जाए, गुरु के शरण से हम विमुख हो जाए, तो हमारा कोई रक्षक नहीं है। इसलिए सदगुरु विशाल साहब जी ने कहा है, उपकारिन में उपकारिन गुरु, रक्षक में दानिन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम कोई नान। गुरु हमारे सब तरफ से रक्षा करते हैं। वे हमारे सबसे बड़े उपकारी कौन है? गुरु ही हैं। माता पिता का तो उपकार है ही, लेकिन सबसे बड़े उपकार करने वाले गुरु ही हैं। गुरु हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, आवागमन से, दुख से निवृत्त होने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में अनंत उपकार है। और गुरु के उपकार को यदि हम भुला दिए, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसे हम अपने हृदय से हटा दिए, तो हमारा भटकना निश्चित है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम गुरु के उपकार को हम अपने हृदय से कभी न भूलें, बल्कि गुरु के प्रति हमारे हृदय में सेवा, समर्पण का भाव होना चाहिए। और यदि समय आए तो गुरु के लिए मर मिटने के लिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए। तब हम गुरु के उपकार को रंच मात्र हम चुका सकते हैं। गुरु का हमारे जीवन में इतना अनंत उपकार है कि हम उसके उपकार को किसी भी भांति से हम चुका नहीं सकते। क्योंकि गुरु को हम क्या दे सकते हैं? गुरु को हम केवल भौतिक चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन गुरु से हमें क्या मिला है? ज्ञान मिला है। और वो ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं है, वो जीवन पर्यंत जीव के साथ लगा रहता है। इसलिए गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है, जो खजाना मिला है, जो धरोहर, जो हमें पूंजी मिली हुई है, उसे हम कभी अपने दिल से हम हटने न दें। क्योंकि ज्ञान हमें कभी भटकने नहीं देता। भौतिक चीज़ों के लोग भटक रहे हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान मिल जाता है वो कभी भटकता नहीं है। इसलिए ज्ञान के मार्ग में आकर हम भटकने के बजाय अपने जीवन को गुरु के शरण में लगाने के लिए, गुरु के शरण में समर्पित करने के लिए हम सहर्ष तैयार रहें, ताकि हम जन्म जन्मांतर से जो भटक रहे हैं उसे हमें सही ठिकाना मिल जाए, उसे सही शांति की जगह मिल जाए। इसीलिए गुरु का जो शरण है, गुरु की जो सानिध्य है, वो शांति का जगह है, शांति का ठिकाना है। उसे छोड़ करके जीव को कहीं शांति नहीं है। तो इस प्रकार हम गुरु के शरण में आए हुए हैं। तो इस गुरु की शरण में आकर के हम शांति की तलाश कहीं और न करें, गुरु के शरण में ही शांति है। तो हम अपने जीवन में गुरु के प्रति जो समर्पण है, जो सेवा का भाव है, उसे हम अपने हृदय से कभी हटने न दें। जितना हो सके, कितने ऐसे शिष्य होते हैं दिन और रात गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और हम यदि सेवा के भाव और ऐसे गुरु के प्रति समर्पण का भाव यदि हम अपने अंदर न ला सके, तो हमारा
शिष्यत्व कहलाना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमने अपने अंदर पात्रता लाए, अपने अंदर योग्यता लाए, ताकि हम गुरु के जो उपकार हैं उसे थोड़ी मात्रा में हम चुका सकने के लिए थोड़ा अपने अंदर एक पात्रता लाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को खोना नहीं है। इस अवसर को यदि खो दिए तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। पता नहीं ये अवसर हमारे हाथ से चूक गया तो पता नहीं कहाँ हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए सारे भटकाओं से बचने के लिए गुरु का शरण, गुरु का सानिध्य हम सबको मिला हुआ है। तो हम सब गुरु के शरण में आकर के सही मन से, श्रद्धा, लगन और भक्ति से गुरु की सेवा करते हुए इस मानव जीवन को सफल बनावें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।